चलिए आज हम लोग क्लास 9 में बच्चों के द्वारा पूछा गया कुछ क्वेरीज है जिसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन है 64 पे पावर a बाई 6 बाई 4 पे पावर a इंटू 2 पे पावर 2a प्लस 1 बाई 2 पे पावर a माइनस 1, इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहला काम क्या है कि दीज आर द टू टर्म्स ऑफ द बेस 2, therefore we have to change these terms also as a base of 2। तो हमने बेस पे चेंज कर दिया, तो 2 पे पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो हमने लिखा 2 पे पावर 6 इंटू ए बाई 6। सॉल्व होके आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा भाई 2 पे पावर a, और नीचे में था 2 पे पावर a, तो डिवाइड होके पावर माइनस में चला गया। ठीक है, सेम यहाँ पे तो बेस सेम ही था, तो हमने पावर को केवल क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा अगर है आपको दिया हुआ x पे पावर m डिवाइडेड बाई x पे पावर n, तो ये होता है x पे पावर m माइनस n, यानी कि पावर जो होता है वो माइनस हो जाता है जब बेस सेम रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसके पावर्स को सॉल्व कर लिए। जब सॉल्व कर लिया तो देखा गया कि इसका बेस सेम है। अब ये बेस जब सेम है तो आपको याद होगा x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n इज इक्वल टू एक्स पे पावर m प्लस n, यानी बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो हमने सिंपल इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, माइनस a प्लस 2, तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, बचा 2, तो 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 2 पे पावर 38 प्लस 2 पे पावर 37 प्लस 2 पे पावर 36, यानी 2 पे एक बार 38 है, फिर 37 है, 36 है, फिर यहाँ पे 39, 38 और 37। अब अपने को क्या देखना है इस क्वेश्चन में, अपने को देखना है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस सब में 38, 37 और 36, सबसे कम वाला पावर कौन सा है, 36। इसमें सबसे कम वाला पावर कौन है, 37। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 36 तक सबसे कम पावर, और यहाँ पे सबसे कम पावर क्या है, 37। तो हमें वो लेना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कम हो। तो यहाँ पे हमने देखा 36 इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2, देयरफॉर वी टेक द 2 टू द पावर 36 एज ए कॉमन। तो 36 ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2 पे पावर 2, 36 लिया तो 1 बचा, 2 पे पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया। अब यहाँ पे हमने 36 लिया तो 3 बच गया यहाँ पे, तो 2 पे पावर 3, और 36 लिया तो 2 बच गया, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करते तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आपको आएगा आंसर 1/2। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये था आपका वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें है 1 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 8 टू द पावर 2, और होल का पावर क्या है, -5/2। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने सिंपल इसको सॉल्व किया, पहले 1 पे पावर क्यूब को, 2 पे पावर क्यूब को, 3 पे पावर क्यूब को और 8 पे पावर 2 को सॉल्व किया। समझ में आ रही बात? ओके, जब हमने सॉल्व किया तो अपने को आंसर आया सबको सॉल्व करके कितना, 100। तो 100 पे पावर था -5/2, तो हमने देखा 100 किसका पावर होता है, तो ये 10 का पावर 2 होता है। तो 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा -5। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। आ रही समझ में बात? चलो फटाफट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या दिया, 1, तो हमने 1/x का वैल्यू निकाला, दैट इज वाई जेड। 1/y का वैल्यू निकाला तो एक्स जेड, और 1/z का वैल्यू निकाला तो एक्स वाई। इससे पहले आप इसको वैल्यू निकाल लेना, तब इसमें पुट करना है। अब सबसे पहले नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है। देख लीजिए 1 प्लस एक्स प्लस वाई नेगेटिव में है, तो हमने 1/y लिख दिया। यहाँ पे z नेगेटिव में था तो हमने 1/z ले लिया, इसमें x नेगेटिव में था तो हमने 1/x लिया। यहाँ तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि जितने भी, भाई अंदर वाला तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव टर्म में बदल लिया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। अब ये पूरा टर्म ही है नेगेटिव एक्सपोनेंट में, तो हमने फिर इसका रेसिप्रोकल लिख के पॉजिटिव किया, इसको भी पॉजिटिव किया, इसको भी पॉजिटिव। क्वेश्चन बन गया फटाफट। हमने चूँकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग था, सिंपल हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये रहा आज का सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ओके, कुछ और प्रॉब्लम लेके आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक आप इसको कॉपी में लिखिए, बार बार बनाइए, समझ में। आज का आपका 5th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि शो करना है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इस टाइप का जब क्वेश्चन हो, जैसे मैंने देखा ये 3 जो है √9 का वैल्यू है, तो
तो 9 के बाद 8 आया, फिर 8 के बाद 7 आया है, फिर 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया, और 5 के बाद ये 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4। तो अगर आप ये देख रहे हो कि ये अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, उसका जो डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अगर 1 के बाद 2 रहे, 2 के बाद 3 रहे, फिर 3 के बाद 4 रहे, 4 के बाद 5 रहे, या 5 के बाद 6, या यहाँ जैसे यहाँ पर 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4 आ गया। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो सिंपल क्या करना है, किसी एक टर्म को रेशनलाइज करना है केवल एग्जाम में। जैसे हमने इसको रेशनलाइज किया 1/3 माइनस √8, तो 3 को लिख दिया √9। अब इसको रेशनलाइज किया तो √9 प्लस √8 बाई √9 प्लस √8 से किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जब ही इसको रेशनलाइज किया तो वैल्यू आ गया √9 प्लस √8। इससे ये समझ में आ गया कि जब भी इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर जो होगा वो प्लस में आएगा। कन्फर्म, किस में आएगा, प्लस में। याद रहेगा, अगर डिनोमिनेटर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में अगर बाइनोमियल माइनस में है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, प्लस में। ओके, तो हमने इसको भी प्लस में लिख दिया, इसको भी प्लस में लिख दिया, इसको भी प्लस में लिख दिया। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने इसके जगह पे √9 प्लस √8 माइनस √8 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √6, अब माइनस √6 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √4। फटाफट हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 5। ओके, याद रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू। और भी क्वेश्चन भेजते रहिए, ऐसे ही आपको सॉल्यूशन बना के दिया करूँगा। टेक केयर, बाय बाय।